रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और तमाम दोस्त मुझे फेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज 26 फरवरी 2024 है और आज हम सबसे पहले कॉटन की मार्केट की बात करेंगे। रेटों की तमाम तफसीलात तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके बाद हफ्तावार रुई का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में रुई की क्या सूरत हाल रुई क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें दोस्तों सिंध में रुई के रेट्स की, तो सिंध में इस वक्त जो रुई के रेट्स हमारे सामने आए हैं दोस्तों, 20,500 से लेकर 21,000 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और अगर हम बात करें पंजाब की दोस्तों, तो पंजाब में जो रेट्स हमारे सामने आए हैं 20,500 से लेकर 21,800 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। अगर गुज़िश्ता एक महीने की बात की जाए तो रुई ने अपने बुलंद तरीन रेटों को टच किया है, जो 23,900 रुपये तक के रेट्स थे। और इंटरनेशनल रुई के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में घटता हुआ रुई का स्टॉक, इन दो फैक्टर्स ने टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स को पाकिस्तान की लोकल रुई की ख़रीदारी करने के लिए इन दो फैक्टर्स ने मजबूर किया। और मिलों और टेक्सटाइल मिलों और स्पिनिंग मिल्स की तरफ से एक महीने में भरपूर ख़रीदारी की गई और अच्छी और टॉप क्वालिटी की रुई की ख़रीदारी हमें होती हुई नज़र आई। अगर हम बात करें दोस्तों आज की, तो अगर आज की हम बात करें तो जो पाकिस्तान में स्टॉक है वो तेज़ी से घटता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो टॉप क्वालिटी की रुई है उसमें भी इंतहाई कम तरीन मिकदार और क्वांटिटी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो लो क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी के जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जिनिंग सेक्टर के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जो रेट्स हैं वो कॉटन के काफ़ी मुस्तहकम है, लेकिन जो इसका कारोबारी हजूम है दोस्तों वो अब देखा जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अब कम होता हुआ नज़र आता है। अगर आज की हम बात करें तो तकरीबन 2,600 से लेकर 2,800 बेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए हमें नज़र आए। अब अगर हम टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल के बात करें तो टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स अब ये दो सेक्टर जो हैं टेक्सटाइल के दोस्तों ये अब फंसते हुए हमें नज़र आते हैं। उसकी जो रीज़न्स हमारे सामने है, उस सबसे अहम वजह जो हमारे सामने नज़र आती है वो गैस के और बिजली के रेटों में एक तो भरपूर इजाफा की सूरत में हमें नज़र आया। और दूसरी तरफ बात करें तो डीज़ल और पेट्रोल के रेटों में भी एक भरपूर इजाफा होता हुआ हमें नज़र आया गुज़िश्ता हफ्ते। अब शरह सूद की बात करें तो दोस्तों शरह सूद भी टेक्सटाइल यूनिट के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और डीज़ल और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से अगेन बिजली के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में मज़ीद बिलों में इजाफा हमारे सामने नज़र आता है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है और ख़ास तौर पर अगर सनती सेक्टर को देखा जाए तो इससे शदीद मुतासर होते हुए हमें नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो जो टॉप क्वालिटी की रुई है वो कम होती हुई नज़र आती है। अगर दूसरी तरफ अगर हम US कॉटन सेंट मार्केट की बात करें तो वो उसमें भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो दोस्तों आज 94.80 सेंट पे US कॉटन सेंट मार्केट ट्रेड कर रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि US कॉटन सेंट में मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो इस वक्त जो टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स ने अपनी रुई की ख़रीदारी की है उसके स्टॉक भी उनके पास मौजूद हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों धागे की बात करते हैं तो धागे की जो सेल है उसमें फ़िलहाल जो दिलचस्पी है वो कम होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से अब रुई और यान दोनों का स्टॉक टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स में हमें मौजूद होता हुआ नज़र आता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें शरह सूद की, तो शरह सूद के बढ़ने की वजह से और बिजली के रेटों के इजाफे की वजह से जो पैदावारी लागत है दोस्तों उसमें भी बेतहाशा इजाफा होता हुआ नज़र आता है, जिसके सबब जो टेक्सटाइल ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है
اس کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا اب انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو صنعت کار ہیں وہ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، کیونکہ گزشتہ اگر 6 مہینے کی بات کی جائے تو ملک میں ایک مالی بحران بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیمنٹوں کی جو شیڈول ہے، جو پیمنٹوں کا لین دین ہے، اس میں کافی تاخیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں دوستو، پاکستان کے الیکشن کے بعد جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کے بعد جو IMF کے ساتھ ایک ڈیل متوقع ہے، یہ فیکٹر بھی صنعتی جو سیکٹر ہے اس کو مزید آئندہ آنے والے دنوں میں متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ IMF جو مارچ میں $6 ارب کی جو ڈیل IMF کے ساتھ ہونی ہے، اب IMF اس کمزور حکومت کے ساتھ اپنی شرائط پر قرضہ دیتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کا اثر یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر بجلی اور گیس کے ریٹوں میں اضافہ اور شرح سود میں بھی اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اگر اس ریٹوں میں، شرح سود میں اور بجلی اور گیس اور ڈیزل پٹرول کے ریٹوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر نہ صرف پاکستان میں نہ صرف بے روزگاری پیدا کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مالی بحرانوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت مضبوط سیاسی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو مالی بحران سے نکال سکے، کیونکہ جیسے جیسے پاکستان مالی بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اگر دیکھا جائے تو جو صنعتی ادارے ہیں وہ بھی اس مالی بحران کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو ٹیکسٹائل اور سپننگ ملز کو سیل ٹیکس کے ریفنڈ ہے اس میں حکومت کی طرف سے اب خاصی تاخیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صنعتی یونٹ کافی پریشان نظر آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان IMF سے کیا ڈیل کرتی ہے اور پاکستان کے صنعتی یونٹس کے لیے کیا ریلیف لے کر آتی ہے۔ اگر